ओम गंगणपते नमः। जय माता रा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मई माह के मिथुन राशि के राशिफल के विषय में वार्ता करते हैं तथा इस वीडियो के अंत में इस माह मिथुन राशि के जातकों को क्या समस्याएं हो सकती हैं तथा उनका मुद्रा व बीज मंत्र से किस प्रकार निदान किया जाएगा, इस विषय में वार्ता करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लग्न स्थान मिथुन के अधिपति माह के प्रारंभ में एकादश स्थान पर होंगे मेष राशि में, तथा माह के मध्य 9 मई सन 2020 वृषभ राशि में प्रातः 9:35 पर गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। इसके पश्चात 24 मई सन 2020 को मिथुन लग्न में ही रात्रि 11:45 पर बुध विचरण करना प्रारंभ कर देंगे। 9 मई सन 2020 तक बुध अस्त रहेंगे, 9 मई में उदय होंगे तथा इसके पश्चात 14 मई में पुनः अस्त होकर 24 मई में उदय हो जाएंगे तथा इस माह के अंत तक उदय रहेंगे। इस स्थिति के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को इस माह लाभ की समस्या, लाभ कार्यों में स्थिति में लाभ की स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं रहेगी, व्यावहारिक स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। यश मान के विषय में यदि वार्ता करें तो इस माह मिथुन राशि के जातकों को इसमें ह्रास की स्थिति प्रदर्शित होती है। मन के भाव उद्दंड हो सकते हैं, मन के भावों में आपको चंचलता की स्थिति प्रदर्शित हो सकती है। आपके द्वारा कहे गए वचनों से अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो सकता है तथा वह आपके व्यक्तित्व के विषय में नकारात्मक जा सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व पर इस माह नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, अहंकार का भाव उदय हो सकता है तथा मिथुन राशि के जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ न्यून प्रदर्शित होती है। द्वितीय स्थान के अधिपति चंद्रमा कर्क राशि के माह के प्रारंभ में कर्क राशि में ही अवस्थित होंगे तथा पूरे भय चक्र का पूरे माह में आचरण कर विचरण कर चंद्रमा माह के अंत तक सिंह राशि मिथुन राशि के तृतीय स्थान पर अवस्थित हो जाएंगे। माह के प्रारंभ में धन की स्थितियां अनुकूल रहेंगी तथा माह के अंत के समय भी धन की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, सहायता प्राप्त होगी, कार्यों में स्थिति अनुकूल रहेगी। इस समय परिश्रम की अवस्था होगी। 4 मई सन 2020 और 26 मई 2020 के समय पर ही यह स्थिति प्रदर्शित होती है। इस मध्याह्न काल में मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में न्यूनता ही प्रदर्शित होती है। इनके चतुर्थ स्थान के अधिपति बुध स्वयं अस्त हैं, अतः सुख के साधनों में भी न्यूनता आएगी, कष्ट का अधिक अनुभव करेंगे, स्वभाव में भी चिड़चिड़ेपन की स्थिति मिथुन राशि के जातकों के रह सकती है। पराक्रम की अवस्था मिथुन राशि के जातकों को इस माह अनुकूल रह सकती है। सहयोग सामान्य रहेंगे, कभी नकारात्मक स्थिति में चले जाएंगे और कभी वह सकारात्मक हो जाएंगे। विशेष तौर पर समझें तो यह न्यूट्रल ही रहेंगे। सहयोगी आपके प्रति ना आपके विपक्ष में जा पाएंगे ना आपके पक्ष में जा पाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के पंचमेश शुक्र द्वादश स्थान पर स्थित हैं तथा 11 मई सन 2020 को पहले शनि वक्री होंगे, इसके पश्चात शुक्र 13 मई को वक्री हो जाएंगे तथा 12 मई को गुरु वक्री हो जाएंगे। 13 मई को शुक्र जब वक्री होंगे उस समय पर अचानक मिथुन राशि के जातकों को व्यय की स्थितियां बढ़ेंगी, परंतु आप देखेंगे कि 13 मई के पश्चात धीरे धीरे यह सामान्य होनी प्रारंभ हो जाएंगी तथा यहाँ शुक्र अस्त भी हो जाएंगे
यदि वक्री ग्रह अस्त होता है तो उस अवस्था में वह थोड़ी नकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित कर देता है, अर्थात व्यय की स्थितियों को अनुकूल करेगा। यह द्वादश भाव के लिए नकारात्मक होगा, आपके हानि संबंधी विषयों में आपको सफलता प्रदान करेगा तथा व्यय की स्थितियों में सामान्यता बनाएगा। षष्ठम स्थान के अधिपति मंगल माह के प्रारंभ में 4 मई तक उठ चुके हैं तथा इसके पश्चात मंगल 4 मई सन 2020 रात्रि 8:29 पर कुंभ राशि में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात षष्ठम स्थान के अधिपति मिथुन राशि के जातकों के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यहाँ मंगल मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य में उदय, कष्ट की निवृत्ति तथा कार्यों में सफलता का सुअवसर बनाने का प्रयास करेंगे। सप्तमेश गुरु अष्टम स्थान में नीच के होकर बैठे हुए हैं। मिथुन राशि के जातकों के ग्रस्त जीवन साथी को स्वाभाविक तथा स्वास्थ्य से संबंधित नकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। कुछ कलह आदि की भी स्थितियां बन सकती हैं। इस समय मिथुन राशि के जातकों को अपने गृहस्थ जीवन के विषय पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। गृहस्थ जीवन साथी को केंद्र बिंदु बनाकर मिथुन राशि के जातकों को वैचारिक स्थिति को प्रबल करना आवश्यक है। क्रम के अधिपति भी नीच में अष्टम है। कार्य में बड़ी दिक्कतें मिथुन राशि के जातकों को आने वाली हैं। चहु और से मिथुन राशि के जातकों के लिए नकारात्मकता की स्थिति प्रदर्शित होती है। मिथुन राशि के जातकों के लाभ के अधिपति उठ चुके हैं तथा द्वादश व्यय के अधिपति अपनी स्वराशि में हैं। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के जातकों को धन की ओर से थोड़ी सकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित हो सकती हैं। यह माह मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला असर लेकर आएगा। कभी उतार तथा कभी चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। मन व्यग्र रहेगा, उद्वेलित रहेगा, उत्साह का वर्धन नहीं हो पाएगा। अतः मिथुन राशि के जातकों को कष्ट की निवृत्ति के लिए इस अभय मुद्रा का प्रदर्शन प्रतिदिन 55 मिनट करना चाहिए, अर्थात सीधे हाथ को अपने वक्ष स्थल के पास रखकर नीचे की ओर प्रसारित करने से अभय मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा के प्रदर्शन से आपको पांचों तत्वों पर कंट्रोल की अवस्था बनेगी। पांचों तत्वों की नियंत्रण समावेश की आवश्यकता है। इसी से नवग्रह का समावेश होगा। उनकी नकारात्मक ऊर्जा का अंत होकर सकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित होंगी। इसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों को ऐंग बीज का जप करना चाहिए। इस मुद्रा प्रदर्शन को आप 3 समय में अथवा 5 समय में विभक्त करके कर सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय इसमें व्यतीत कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस मुद्रा में हम बैठे हैं इसी प्रकार आप बैठें तथा अभय मुद्रा का प्रदर्शन करें। समस्याओं की निवृत्ति होगी, साधनों में सफलता होगी, शुभता प्राप्त होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु।